Hello, students of class 11th. I am Sachin Sharma. In this video, I am going to teach you informatics practices of class 11th. In this topic, you are learning how to organize, how to model the data, how to present the data in effective way. डाटा को अगर आप डेटाबेस के अंदर मेंटेन करना चाहते हैं तो कौन कौन से वेज हैं जिनके द्वारा डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कहते हैं डाटा मॉडल. डाटा मॉडल इज़ अ मॉडल और प्रेजेंटेशन विच शोज हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड और स्टोर्ड इन द डेटाबेस. डेटाबेस के अंदर डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करना होता है. इसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे रिलेशनल डेटा मॉडल और हायरार्किकल डेटा मॉडल. थर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लर्न व्हाट इज रिलेशनल डेटा मॉडल. इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू रिलेशंस और टेबल्स. स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना आप लोग कि रिलेशंस जब भी आप मैं बताऊंगा वो टेबल्स होती है. डेटाबेस के अंदर रिलेशंस को टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि रोज एंड कॉलम से बनती है. रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप ऑफ डेटा टू ईच अदर एंड ऑल्सो कॉल्ड अ टुपल और रिकॉर्ड. किसी भी टेबल के अंदर जो रोज होती हैं वो टुपल्स कहलाती हैं या रिकॉर्ड कहलाती हैं. जो कॉलम होता है उसको एट्रीब्यूट कहते हैं और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड फील्ड. नेक्स्ट है हायरार्किकल डेटा मॉडल. इन दिस मॉडल ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज ट्रीज. हायरार्किकल डेटा मॉडल में रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ट्री स्ट्रक्चर बनाया जाता है. रिकॉर्ड्स एट टॉप लेवल इज कॉल्ड रूट रिकॉर्ड एंड दिस में कंटेन मल्टीपल डायरेक्टली लिंक्ड चिल्ड्रन रिकॉर्ड्स. रूट रिकॉर्ड सबसे ऊपर रहता है और उसके नीचे चिल्ड्रन रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके चाइल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं. इस तरह से जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसे हायरार्किकल डेटा मॉडल कहते हैं. नेक्स्ट मॉडल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल. इन दिस मॉडल रिकॉर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल का मतलब यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है. Collection of similar type of object is called class. स्टूडेंट्स रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? आपने पढ़ा था डेटाबेस कैसे बनाते हैं. रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ मल्टीपल डेटा सेट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय टेबल्स, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स. रिलेशनल डेटाबेस एक डेटाबेस बनाने का एक मॉडल है जिसमें मल्टीपल डेटा सेट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं यूजिंग टेबल्स, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स. इट एस्टेब्लिश अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेस फील्ड, डेटाबेस टेबल्स. टेबल्स कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विच फैसिलिटेट्स डेटा सर्चेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्टिंग. टेबल्स के द्वारा आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इफेक्टिव वे में. रिलेशनल डेटाबेस यूज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो आप पढ़ेंगे आगे एसक्यूएल. रिलेशनल डेटाबेस बनाने से पहले आपको एसक्यूएल समझना पड़ेगा जो कि स्टैंडर्ड यूज़र एप्लीकेशन है जो आपको इजी प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिससे डेटाबेस के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं. रिलेशनल डेटाबेस को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि डेटाबेस बनाने में आपको बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो समझनी पड़ेंगी. फर्स्ट है टेबल और रिलेशन. जैसा आपको बताया था कि डेटाबेस के अंदर जो टेबल होती है उसी को रिलेशन कहा जाता है. रिलेशन और टेबल इज अ मैट्रिक्स like structure arranged in rows and column.
इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। टेबल रोज एंड कॉलम से मिलकर बना हुआ एक मैट्रिक्स होता है जिसमें डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे एटोमिसिटी, नो डुप्लीसिटी, टुपल एंटिटी रिकॉर्ड्स, ये आप पढ़ेंगे अभी। डोमेन, पहला जो इसकी प्रॉपर्टी है टेबल की वो है एटोमिसिटी। ईच कॉलम असाइंड अ यूनिक नेम एंड मस्ट हैव एटॉमिक indivisible value, that is value that cannot be further subdivided। एटोमिसिटी से मतलब होता है टेबल का जो कॉलम होता है वो एटोमिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसका मतलब यूनिक नेम, किसी भी कॉलम का एक यूनिक नेम होता है जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती कभी भी। नो टू रोज ऑफ रिलेशन विल बी आइडेंटिकल, कभी भी दो या दो से ज़्यादा रो टेबल के अंदर कभी भी सिमिलर नहीं होती हैं। इन एनी टू रोज वैल्यूज इन एट लीस्ट वन कॉलम मस्ट बी डिफरेंट, दो रोज में कम से कम एक कॉलम तो डिफरेंट होता ही है। ऑल आइटम्स इन अ कॉलम आर होमोजीनियस, लेकिन कॉलम में जितने भी आइटम्स होते हैं वो सारे आइटम्स सेम डाटा टाइप के होंगे, डिफरेंट डाटा टाइप के नहीं हो सकते। आप समझेंगे डोमेन क्या होता है। डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉलम। डोमेन का मतलब एक ऐसी वैल्यूज का कलेक्शन जिसमें से हम वैल्यू को डिराइव करेंगे कॉलम के लिए। जैसे कि मान लो कि स्टूडेंट्स नाम का कोई कॉलम है, उसमें मेल और फीमेल दो इसके डोमेन होंगे, कोई थर्ड वैल्यू इसके अंदर नहीं आ सकती, या तो मेल होंगे या फीमेल। टुपल, एंटिटी और रिकॉर्ड। टुपल को एंटिटी भी कहते हैं और रिकॉर्ड भी कहते हैं। टुपल आर द रोज ऑफ अ टेबल। एट्रीब्यूट और फील्ड एक ही बात होती है। किसी भी टेबल के अंदर जो कॉलम होते हैं वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी भी टेबल के अंदर डेटाबेस में जितने भी कॉलम्स होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। और डिग्री पता करने के लिए कॉलम्स को काउंट कर लेते हैं, जितने भी कॉलम्स होते हैं उतनी डिग्री होती है। नेक्स्ट है कार्डिनलिटी। किसी भी टेबल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ रोज होते हैं वही उसकी कार्डिनलिटी होती है, यानी कि अगर काउंट करेंगे कितनी रोज हैं वही इसकी कार्डिनलिटी है। इस फिगर में आपको समझ में आएगा क्लियरली। रिलेशनल डेटाबेस की कुछ टर्म्स में आपको क्लियर समझ में आएंगी। जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर टेबल दिखाई गई है, उसमें सीरियल नंबर हैं पहले S1, S2, S3, S4, S5। स्टूडेंट का नाम है अनिल, विशाल, जय, मनीष और श्रेया। लास्ट में इनका स्टेटस है। जितने भी इसके कॉलम हैं वो सब एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे और जो रोज हैं वो टुपल्स कहलाएंगी। डिग्री इसमें फोर होंगी, क्योंकि इसमें 4 कॉलम्स हैं इससे डिग्री इसमें 4 होंगी। और कार्डिनलिटीज के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 होगी, क्योंकि इसमें 5 रिकॉर्ड्स हैं, 5 रोज हैं। जितनी रोज होती है मैं आपको बताया था वही इसकी कार्डिनलिटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम रिलेशन कहेंगे। ये रिलेशन है यानी कि टेबल है। यहाँ पर डोमेन कौन कौन से हो सकते हैं? सिटी इज ए डोमेन, जिसमें जयपुर है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये सब इसके अंदर डोमेन्स के अंदर वैल्यूज़ हैं। स्टेटस के अंदर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 स्टेटस की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर नेम एक डोमेन है। ओके स्टूडेंट्स।